योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के हुक्म के बाद सूबे में हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, तकसीम और बिक्री पर रोक लग गई है और अब शहर शहर हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ छापामार कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई हर जिले में होगी। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जनपद लखनऊ में 6 टीमें गठित की जा रही हैं। वैसे सामान्य रूप से तो निर्देश दिया गया है कि सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही स्टोरों का निरीक्षण करें और जहां भी इस तरह के प्रोडक्ट मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अधिक सतर्कता बरतते हुए हम 6 टीमें गठित कर रहे हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई तो अब हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच भी शुरू हो गई है। कानपुर में फूड डिपार्टमेंट की टीम ने जेड स्क्वायर मॉल में फूड आउटलेट में जांच की। अभी तक तो ऐसा नहीं आया है और आपके सामने ही हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हमने देखे हैं। सीजनिंग है, केचप है, डिप्स हैं, मजीटो फ्लेवर्ड है, लंगर बन है, मायोनीज है, टिल्ला लांग राइस है, ग्रेन है, इस तरह से जो भी बन किए गए जिन पर उनके बारे में हमने जांच की है। हमारी टीम ने जांच की है। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। इंतजामिया की जांच के बीच मुस्लिम तंजीमों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। वे बैन को गलत बता रहे हैं और फैसले को सियासत से जोड़ते हुए इस्लामोफोबिया बता रहे हैं। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए। आप बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। इसकी शिकायतें जब उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हजरतगंज पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच में 2 तथ्य निकल करके आएंगे। उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई भी होगी कि आखिरकार किस मंशा के साथ और किस तंत्र के साथ ये फर्जीवाड़ा संचालित किया जा रहा था। इस हलाल प्रोडक्ट्स लगे हुए जितने भी सर्टिफाई किए हुए प्रोडक्ट्स थे ये उत्तर प्रदेश की सीमा में पूरी तरह से बैन किए गए हैं, क्योंकि ये मार्केट में एक पूरी तरह से मजहबीकरण करने का प्रयास है। धार्मिक आधार पर उत्पादों का विभाजन करने का प्रयास है, अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। बता दें कि हाल के दिनों में सरकार को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि डेयरी प्रोडक्ट, चीनी, बकरी प्रोडक्ट, खाद्य तेल जैसे प्रोडक्ट के लेबल पर हलाल लेबल लगाया जा रहा है। यही नहीं, दवाइयों, मेडिकल प्रोडक्ट की पैकिंग, लेबलिंग पर हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने ऐसी सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई। हालांकि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को पाबंदी की हद से बाहर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।